नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें आप लोगों को बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कमल और सुनीता के बारे में, जो पंजाब के रहने वाले हैं, और सुनीता के साथ क्या समस्या हुई थी, उसको क्या परेशानी हुई थी, तो इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो हुआ ये था सुनीता के साथ कि ये जो परिवार था सुनीता का, तो काफ़ी खुशियों भरा परिवार था, काफ़ी ये दोनों खुश थे। लेकिन इनके साथ कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घट गई जिस बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि हुआ ये था कि सुनीता एक दिन मार्केट जाती है अपने घर का सामान लेने के लिए, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि जैसे ही वो चौराहा क्रॉस करती है तो उसने ध्यान नहीं दिया कि चौराहे के साइड में एक टोटका करके रखा गया था किसी ने। तो वो जो टोटका था वो था एक पिशाच का टोटका था, यानी किसी ने किसी के ऊपर से पिशाच उतारा होगा और उतार कर उस चौराहे पर उसे रख दिया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पिशाच जो होता है ये बड़ा ही विचित्र होता है, और दूसरा ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये बहरूपिया होता है। क्योंकि ये पहली बात तो ये किसी के काबू में नहीं आता है और अपने रूप बदलता रहता है। कभी घर के देवी देवताओं का रूप ले लेता है, कभी किसी के इंसान का रूप ले लेता है, यानी कि ये तरह तरह के वेशभूषा अपनी बदलता रहता है और कभी भी सच नहीं बोलता है। तो हुआ ये था इसके साथ कि जब इसका उतारा करके चौराहे पर इसे हटा दिया और रख दिया चौराहे पर, तो वहाँ से जब सुनीता जा रही थी तो उस सामान पर सुनीता का पैर रख गया। लेकिन सुनीता ने इग्नोर करके सुनीता आगे वो मार्केट में चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ जो आने वाले समय में जो घटित होगा उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो जब सुनीता मार्केट से अपने घर को वापस आ गई तो उसी दिन रात को उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। तो वो कहने लगी कमल से कि कमल, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो कमल ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कमल बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुबह डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे। तो सुबह उठे और नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर वहाँ पता लगा कि ये वैसे ही मौसम की वजह से आपके शरीर में दर्द हो रहा है, थकान चल रही है। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ रेफ़र करी और दवाइयाँ उनको लिख कर दे दी उन्होंने। वो दोनों घर आ गए। घर आने के बाद सुनीता ने दवाई खाई और दवाई खाने के बाद उसे नींद आने लगी, तो वो सो गई। और कमल जो था, कमल ड्यूटी चला गया। लेकिन अब जो सुनीता के साथ होने वाला था सोने के बाद, इस बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या होने वाला था। तो सुनीता को एकदम ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने उसके पाँव पकड़कर उसे खींचा, उसे ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन सुनीता जैसी एकदम उठी और उसने देखा अपने आसपास के कोई नहीं है, तो उसने सोचा शायद मैं सपना देख रही होंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेत उनके घर में अब आ चुका था सुनीता के ज़रिए। लेकिन सुनीता को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ आगे और क्या क्या घटेगा। तो तब प्रेत ने जब ये पहली हरकत करी, यानी कि अपना पहली बार अपने होने का एहसास कराया, तो सुनीता फिर सो गई। और फिर उसने ऐसी हरकत करी कि सुनीता के सीने पर हाथ फेरा। लेकिन सुनीता एकदम फिर हड़बड़ा कर उठी और सुनीता को पता लग चुका था कि शायद इस कमरे में कोई है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन सुनीता ने चारों तरफ देखा, बेड के नीचे देखा, उसे कोई भी कहीं नहीं दिखाई दिया। पर्दे हटा कर देखा, पर्दों के पीछे भी कोई नहीं था। उसने आवाज़ भी लगाई, लेकिन वहाँ कोई हो तो तभी तो सुने, वो था तो प्रेत, अब वो दिखाई थोड़ी देगा किसी को। तो सुनीता फिर इस चीज़ को परेशान होकर वो उठ गई और उठकर अपना वो किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद वो अपना किचन का काम करने लगी, बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी। तो वहाँ पर उस प्रेत ने क्या हरकतबाजी करी, उस प्रेत ने जो उसकी स्लीप यानी कि जो अलमारी जो होती है जिस पर हम बर्तन वगैरह रखते हैं, उस अलमारी पे से उस प्रेत ने सारे बर्तन नीचे गिरा दिए। और जब सारे बर्तन नीचे गिरे एकदम सुनीता डर गई और तब उसे संपूर्ण रूप से आभास हुआ कि हाँ वाकई में अब कोई है। क्योंकि उसे दिख तो कोई नहीं रहा था, लेकिन वो कुछ समझ रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसे जब भी एकदम फिर वो चौराहे वाली बात ध्यान में आती है कि वहाँ मेरा पाँव पड़ गया था किसी सामान पर, तो वो फिर तुरंत ही कमल को फ़ोन करती है और कमल को सारी सिचुएशन बताती है जो उसके साथ घटी थी घटना, उस बारे में सारी बताती है।
तो कमल कहता है ठीक है चलो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं घर आता हूँ। तो कमल थोड़ी बहुत देर बाद ऑफिस से घर आ गया, लेकिन घर आकर कमल ने देखा कि क्योंकि जो वह सामान जो उसके सुनीता के साथ हुआ था उसने कुछ भी वहाँ से वो सामान हटाया नहीं था। क्योंकि हटाया इसलिए नहीं था क्योंकि अगर कमल आता है और कमल देखता है तो उसे ये लग रहा था कमल कभी मेरी बातों पर विश्वास न करे, मुझे जल्दी बुलाने के लिए इसने झूठ बोला हो। तो इस चीज़ को लेकर भी सुनीता ने कुछ भी वहाँ से सामान नहीं हटाया। तो फिर हुआ ये, जब कमल ने वहाँ आकर सब कुछ देखा और महसूस करा कि हाँ वाकई में ये तो सब कुछ, तो उसने एक बार फिर भी सोचा कि चलो मैं सुनीता से पूछ ही लेता हूँ। तो उसने सुनीता से पूछा कि कहीं ये तुम्हारा एक तरीके का वो तो नहीं है, तुम्हारा वहम तो नहीं है कि कोई बिल्ली आ गई हो उसने सामान, या चूहे ने या चुईया ने सामान घेर दिया हो। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे स्वयं लग रहा था कि किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी है। तो उसने फिर सारी घटना बताई कि मैं पलंग पर सो रही थी, किसी ने मेरे पाँव खींचे, फिर उसके बाद मैं फिर सो गई, मैं इग्नोर करके, फिर किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा तो मैं तभी हड़बड़ा कर उठी और मैंने देखा चारों तरफ, पलंग के नीचे भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो कमल भी अब सब कुछ समझ गया था और वो कह रहा था चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पास ही में ही एक मंदिर है, वहाँ पे एक पुजारी हैं, हम उनसे जाके मिलेंगे और उनसे पूछेंगे। तो जब वो उस मंदिर में अगले दिन सुबह गए और वहाँ जाकर उन्होंने पंडित जी से मिले और उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी सारी जो समस्या थी वो बताई, वो परेशानी बताई कि पंडित जी हमारे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हो रही है। तो पंडित जी ने कहा कि चलिए मैं आपको देखकर बता दूंगा कि क्या समस्या है। तो पंडित जी ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि आपके घर में ये समस्या है कि आपके साथ कोई शक्ति आपके साथ लगकर आ गई है आपके घर में, जबकि सो वहाँ नहीं होना चाहिए उस शक्ति को, क्योंकि इन चीज़ों का लोक अलग है, इनका स्थान अलग है, ये किसी भी घर में नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो ये किसी के थ्रू जाते हैं, यानी किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या कोई इन्हें परेशान करता हो या इन्हें बुलाता हो या इन्हें छेड़ता हो, एक तरीके से इनका आह्वान करता हो, तभी ये शक्तियाँ अधिकतर आती हैं, वरना तो बिना बुलाए ये नहीं आती हैं। तो किसी केस में ही ऐसा हो सकता है जो ये आ जाती हैं, लेकिन अन्यथा तो जो कुदरत का नियम है, जो सीमा बनाई गई है उसमें इन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सीमा लांघने की कोशिश नहीं कर सकता। तो फिर जब पंडित जी ने उन्हें सारी बातें बता दी तो कमल ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी अब बताइए मुझे आप कि इस समस्या का कोई समाधान है। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ समस्या का समाधान तो है, परंतु मेरे पास नहीं है, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनको आपके बारे में बता चुका हूँ और वो आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाइए। तो कमल जो था फिर पंजाब से उन्हें वो आना था, तो पंजाब यहाँ तो रखा नहीं है, पंजाब तो काफ़ी दूर था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कल सुबह या शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप उनसे बात कर लीजिएगा और उनका नंबर भी मुझे दे दीजिएगा, जिससे कि मैं वहाँ जाकर मैं उनका जो पता है जहाँ वो रहते हैं मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो पंडित जी ने उन्हें जो नंबर दिया था वो हमारे गुरुदेव का नंबर था। तो जब वो वहाँ पहुँच गए और अगले दिन शाम को ही वो वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि समस्या विकट होती जा रही थी और सुनीता की तबीयत धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। एक तरीके से उपरेत उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था गलत, जो कि नहीं करनी चाहिए किसी स्त्री के साथ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उस प्रेत को जो था, प्रेत तो समझ गया था कि अब ये मेरे लिए कहीं किसी के पास जा रहे हैं, तो वो चौकन्ना हो गया था एक तरीके। तो उसने उसी दिन समस्या ऐसी उत्पन्न कर दी कि सुनीता का जो है पैर आगे को बढ़ ही नहीं रही था, यानी कि उसने पैर पे सूजन ला दी थी इस तरीके से कि कुदरती एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, एक तरीके जैसे चमत्कार होता है ना, ऐसे ये लोग करते हैं एक तरीके से। इन लोगों ने, इस प्रेत ने इसके पैर पर, सुनीता के पैर पर सूजन ला दी और सूजन लाने के बाद सुनीता चल भी नहीं पा रही थी, काफ़ी दोनों पैरों पे दर्द हो रहा था। तो जैसे तैसे करके फिर कमल ने सुनीता को उठाया और उठाने के बाद उन पे गाड़ी भी थी, उन्होंने गाड़ी में सुनीता को बिठाया और गाड़ी लेकर वो वहाँ से चल दिए। तो पंजाब से बाई रोड आए थे गाड़ी से अपनी से। तो जब वो हमारे गुरुजी से वो मिले, गुरुजी से उन्होंने सारी बातें बताई, हालांकि गुरुजी को पता था। तो गुरुजी ने तभी मुझे फ़ोन करा और मुझे बुलाया और गुरुजी ने कहा कि एक परेशानी, एक छोटी सी समस्या है, क्या तुम आ सकते हो? मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं अभी आ जाऊँ। तो मैंने गुरुजी को कुछ टाइम बताया, मैंने गुरुजी मैं इतने बजे तक मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो तब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सुनीता वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन सुनीता को देखते ही मुझे एकदम आभास हो गया था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मुझे देखते ही अनुभव हो गया था कि हाँ वाकई में इनकी जो समस्या है वो विकट समस्या है, यानी कि ये समस्या जो प्रेत की है इसके साथ जो हो रहा है। क्योंकि प्रेत, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रेत जो होता है अधिकतर लेडीज़ों पे ही चलता है। प्रेत, जिन, जिन्नात, ठीक है ना, ये इन्हीं पे ही लेडीज़ों पे ज़्यादा चलता है। बुलाकी मसान,
ठीक है ना। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये लेडीज़ों के ऊपर इसलिए चलती हैं क्योंकि वो खुशबूदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सिर का तेल, ठीक है, हाथ पैरों पे क्रीम, बॉडी लोशन, तो इन चीज़ों का, वो खुशबू वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। और ये खुशबुओं से ये प्रेत एक तरीके से आकर्षित होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं स्त्री के तरफ। तो और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता है तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी लेडीज़ अगर घर से बाहर जाती है किसी भी काम के लिए तो वो अपने बाल बांध कर जाए, कभी भी अपने बाल खोल कर ना जाए, ठीक है। चाहे तो वो जूड़ा बना ले, चुटिया बना ले, या उसमें क्लेचर या क्लिप वगैरह, रबड़ वगैरह डाल ले। इस तरीके से खुले बाल कर ना जाए, क्योंकि खुले बालों पर अधिकतर ये चीज़ें, जो गलत चीज़ें होती हैं, वो जल्दी से सवार हो जाती हैं। तो जब सुनीता के बारे में मैंने देखा, फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे देखकर बताओ कि क्या समस्या है और कौन है। तो जब मैंने देखा तो मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि हाँ ये प्रेत है, और कहाँ से ये लगा है हमें ये भी पता लग गया था। और मैंने फिर कहा, मैंने गुरुजी इनके साथ जो समस्या है वो बड़ी विकट है, क्योंकि ये प्रेत इतनी आसानी से तो नहीं हटेगा। अब संपूर्ण रूप से इस प्रेत ने सुनीता जी की पूरे शरीर की महक ले लिया और ये इनके पूरे शरीर में रम चुका है। लेकिन अब बात ये थी कि उसे हटाया कैसे जाए, क्योंकि प्रेत का जो उतारा होता है, मैं आपको बता दूं अगर आपकी जानकारी में ना हो, जो बहुत से लोग, भगत लोग करते हैं, वो जल्दबाजी में उतारे को चौराहे पर रख आते हैं, जबकि ये उतारा चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, ये उतारा सीधा शमशान में जाना चाहिए। क्योंकि शमशान की शक्तियाँ ऐसी हैं जो जिन शक्तियों का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक से बढ़कर एक शक्ति है, एक से एक खेल वहाँ होते हैं शमशान के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि इनके साथ ऐसे ऐसे ये समस्या है, तो तभी गुरुदेव ने कहा कि इनका पहला भोग आप शमशान में पहुँचाइए, क्योंकि ये समस्या जो है उठी तो चौराहे से है, लेकिन इसे हमें शमशान में ही एक तरीके से बिठाना होगा। क्योंकि अगर ये चौराहे पर रही तो अगर हमने उतारा वो चौराहे पर पहुंचा दिया तो फिर किसी और के ऊपर ये लग जाएगा प्रेत, फिर किसी और को परेशानी होगी। तो हमारी तो देखिए जी, मैं आप लोगों से बताऊं कि हमारी यही मंशा रहती है कि हम किसी और को परेशान ना करें, तो हम उतारा सीधा हम शमशान में ही पहुंचाते हैं, हम इंगे तिंगे नहीं रखते हैं। और शमशान में भी ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि किसी का पाँव या किसी की निगाह या किसी को दिखे, इस तरीके से हम दुबका कर रखते हैं एक तरीके से साइड में, जिससे कि किसी की भी नज़र न जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हमने उनका पहला भोग वहीं से दिया, गुरु के स्थान पे से ही मैंने कमल जी को मैंने उसकी सूची सामान की दे दी थी कि आप ये सामान ले आइए इस मात्रा में, क्योंकि वहाँ बाज़ार पास में ही था, तो वो सामान आधे घंटे के अंदर लेकर आ गए थे। तो तब तक गुरुजी ने सुनीता को धूने के पास बिठा लिया था और उनसे कहा था कि आप आंखें बंद कीजिए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ माता रानी का ही नाम जपते रहिए, माँ काली का, और फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है, इस प्रेत का हम क्या कर सकते हैं। तो जब सुनीता ने आंखें बंद करी और माता रानी का नाम जपना शुरू करा, श्री बालाजी महाराज का नाम जपना शुरू करा, तो जब जपते जपते उसे लगभग आध पौन घंटा हो गया था सुनीता जी को, तो तब अचानक ही उस प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर गया था और संपूर्ण रूप से, यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि पूरा ही उनके शरीर में उसका एक तरीके से कब्जा था। तो हमने कहा चलिए ठीक है, फिर हमने उस प्रेत से वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो भी से आभास हो गया था कि ये जो है ये जो लोग हैं ये मुझे यहाँ पकड़ कर रहेंगे और ये मुझे सुनीता के साथ नहीं रहने देंगे, मुझे सुनीता से अलग कर देंगे। क्योंकि उसे एक तरीके से सुनीता से आप ये कह सकते हैं कि वो मोहित हो गया था सुनीता जी की तरफ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये प्रेत जो होते हैं ना, ये बड़े चतुर चालाक होते हैं और ये स्त्रियों पर ही अधिकतर चलते हैं। तो जब हमें ऐसा महसूस हुआ तभी गुरुदेव ने मुझे इशारा करा और उन्होंने वहाँ, अच्छा गुरुजी मैं बता दूँ आपको, वो शमशान में ही रहते थे। तो जब गुरुजी से ने मुझे इशारा करा तो मैं शमशान की वहाँ से राख लेकर आया और राख को लाकर उसे अभिमंत्रित करा, यानी कि मंत्र द्वारा उसे अभिमंत्रित करा। और शमशान के जो शक्ति होती हैं, दो जो शक्ति होती हैं जो सबसे शाली होती हैं, एक होते हैं शमशान भैरव और एक होती है शमशान भैरवी। जो शमशान भैरवी होती है, देखिए आज तक आपको शायद किसी वीडियो में नहीं पता होगा या बताया गया होगा कि शमशान भैरवी भी होती है। ये दोनों साथ चलते हैं, भैरव और भैरवी, ठीक है। जब हमने शमशान भैरवी से प्रार्थना करी और उनसे आग्रह करा कि माता ऐसे ऐसे बात है, इस औरत को ये समस्या है, आप ज़रा देखिए, तो माता रानी ने तुरंत ही उस भभूत को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उसमें इतनी ऊर्जा भर दी, इतनी उस भभूत को आशीर्वाद दे दिया शमशान की राख को, कि जैसे ही हमने वो सुनीता जी पे राख लगाई तुरंत सुनीता जी पीछे को गिर गई, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली थी और वो प्रेत उनके शरीर को छोड़कर हट गया।
ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी जो है 2 भागों में आएगी, तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसी तरह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, नई किसी कहानी के साथ, नई किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तो तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।